Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel NK Preparation. Myself Mohammad Azam Tar from Education Department. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की सीट्स जो है वो अनाउंस हुई हैं और उसके सिलसिले में हमारे जो है वो रेगुलर सेशंस भी जारी हैं। और इसके सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग। इससे पहले भी काफ़ी लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए जा सके हैं। आप जो है वो चैनल पे विजिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है वो इससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हो। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ टर्म्स में, जिसमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी क्या होती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है और कौन कौन सी ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं जो कि दुनिया में जो है वो अडॉप्ट की जा रही हैं टीचिंग एंड लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। इसमें जो है वो बाद में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। बेनिफिट्स, टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं एजुकेशन में, चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में इंप्लीमेंट करने के लिए किन किन मराहल से जो है वो गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी हर्डल्स जो है वो इसमें आती हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे, की डायमेंशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन और फ्यूचर ट्रेंड्स इन एजुकेशन। कौन कौन से जो है वो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं एजुकेशन में, उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जदीद दौर है और जदीद दौर में ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग पे जो है वो जस्ट फोकस नहीं किया जा रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी को जो है वो एजुकेशन में जो है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि टीचिंग लर्निंग को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जो है वो टीचिंग इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी होती है स्कूल्स में उसको इम्प्रूव किया जा सके और स्टूडेंट की जो इंगेजमेंट है लर्निंग में उसको जो है वो प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड आर एम्ब्रेसिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। और कौन सी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि टीचिंग एंड लर्निंग में जो है वो अडॉप्ट की जा रही हैं ताकि लर्निंग को जो है वो इंप्रूव किया जा सके, स्टूडेंट्स को जो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग में इंगेज किया जा सके। जब वो ज्यादा से ज्यादा इंगेज होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन पे और स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन पे। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा जो है वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें तमाम बच्चे जो है वो इकट्ठे स्कूल में पढ़ते हैं और ये मैटर नहीं करता कि उनकी एबिलिटीज क्या हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट डिसेबल भी होते हैं और हम इस चीज को नहीं देखते कि उनका बैकग्राउंड क्या है, बल्कि तमाम एजुकेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। उनकी नीड्स को देखते हुए उनको जो है वो एजुकेट किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल लर्निंग इन स्कूल इज यूजिंग टैबलेट्स, लैपटॉप। और जैसे कि आपको इल्म है कि स्कूल में लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए जो है वो लैपटॉप का, टैबलेट्स का यूज किया जा रहा है। जैसे आप प्राइमरी स्कूलों में देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट ने जो है वो टैबलेट्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 3 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लिटरेसी न्यूमरेसी ड्राइव पे जो है वो डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको जो है वो सॉल्व करते हैं और उनको जो है वो एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। इस इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स जो है वो उन चीज़ों को हल करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग में इंगेज होते हैं और उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर होती है। स्टूडेंट्स कोलैबोरेट और प्रोजेक्ट using tools like Google Documents, Microsoft Teams. Flipped classroom is a way of teaching where students learn new things at home and do practice activities at the class with the teacher's help. Flipped classroom एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो है वो बच्चे जो है वो घर पे चीज़ों को ट्राई करते हैं, रीडिंग करते हैं। इसके अलावा जो है वो YouTube पे वीडियोस देखते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। उनको जो है वो एक ओवरव्यू मिल जाता है, उनको पता चल जाता है कि आज हमने जो है वो टॉपिक में क्या पढ़ना है। उसके बाद जब वो स्कूल जाते हैं क्लासरूम में टीचर्स की हेल्प की मदद से उन एक्टिविटीज को प्रैक्टिकल किया जाता है और स्टूडेंट्स जो है वो इससे सीखते हैं। Blended learning is also a way of learning that mixes learning in the classroom with learning online. The approach makes learning more engaging, personalized, accessible for all students. Blended learning क्या होती है? Blended learning होती है कि एक जो ट्रेडिशनल क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है उसके साथ ऑनलाइन लर्निंग को जो है वो इंटीग्रेट कर दिया जाता है। टीचर जो है वो जस्ट क्लास में खड़े होकर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि स्टूडेंट्स को वो कहता है कि आप जो है वो अपने मोबाइल के जरिए से, टैब के जरिए से, लैपटॉप के जरिए से, जो भी उनको इंटरनेट
इंटरनेट की फैसिलिटी दी गई है उसके ज़रिए से उन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। जब वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो जो है वो उनमें जो है वो टीम वर्क बढ़ता है, वो इकट्ठे मिलजुल कर काम करते हैं और जो है वो उनकी लर्निंग पे बेहतर असर पड़ता है और उनकी लर्निंग जो है वो और डेवलप होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी इज अ यूज ऑफ टूल्स, मशीन्स और सिस्टम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट मेक लाइफ इजियर। टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें हम डिफरेंट टूल्स का, मशीन्स का, सिस्टम का जो है वो यूज करते हैं ताकि जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं हम उनको जो है वो सॉल्व कर सके, ज़्यादा बेहतर तौर पर सॉल्व कर सकें और हमारी लाइफ में आसानी आए। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक कंप्यूटर, फोन्स एंड इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वर्क, लर्न एंड कम्युनिकेट। एजुकेशन सेक्टर में जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो इसमें कंप्यूटर्स का, फोन्स का, टैबलेट्स का और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उनको वो टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन। एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग थ्रू लर्निंग, टीचिंग और ट्रेनिंग। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो है वो अपना इल्म सीखते हैं, आप स्किल्स सीखते हैं, आप वैल्यूज सीखते हैं, ऑनेस्टी क्या होती है, काइंडनेस क्या होती है और रिस्पेक्ट क्या होती है। ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको एजुकेशन के थ्रू जो है वो पता चलती है। इसके अलावा आप स्किल्स सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे हम बात कर लेते हैं। इट मींस यूजिंग डिजिटल टूल्स लाइक कंप्यूटर, टैबलेट्स, एप्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर, टैबलेट्स, एप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो। स्टूडेंट्स जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जो भी उनको टॉपिक से रिलेटेड उनको समझ नहीं आती वो AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट वेबसाइट हैं जिसके ऊपर जो है वो कंटेंट पड़ा होता है और वो उस कंटेंट को सर्च करते हैं, उसको रीड करते हैं। जस्ट टेक्स्ट बुक पे जो है वो रिलाई नहीं करते, जो उनकी बुक्स में नॉलेज होता है सिर्फ वहां से उनको रीड नहीं करते बल्कि इंटरनेट पे वो चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करने के बाद उनको स्टडी करते हैं। दीज टूल्स मेक लर्निंग इजियर, फास्टर एंड मोर इंटरेस्टिंग। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, इन प्राइमरी स्कूल ईच स्टूडेंट इज गिवन टैबलेट यूजिंग ड्यूरिंग क्लासरूम इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्कूल एनवायरनमेंट है वहां पे जस्ट टेक्स्ट बुक के जरिए से नहीं वो पढ़ाया जा रहा, वो बच्चे को जो है वो टैब्स प्रोवाइड किए गए हैं। इनके अलावा उनके अपने जो है वो सेल फोन्स होते हैं तो उसके थ्रू जो है वो चीज़ों को सर्च करते हैं और जो है वो सीखते हैं। लर्निंग, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड लर्निंग। जो भी हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है एक्सपीरियंसेस के जरिए से उसको हम लर्निंग बोलते हैं। एग्जांपल ले लें, लर्निंग टू ऐड नंबर्स इन मैथ क्लास। जैसे मैथ क्लास है उसमें जो है वो टीचर जो है वो आपको बताता है कि आपने नंबर्स को ऐड कैसे करना है, एडिशन के बारे में बताया जाता है तो इससे हमारी लर्निंग जो है वो इंप्रूव होती है। टीचिंग की बात कर लें, टीचिंग इज ए प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेड बाय अ टीचर एम्ड एट ट्रांसमिटिंग स्किल्स। टीचिंग जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके जरिए से हम अपने जो है वो स्किल्स को, नॉलेज को, नो हाउ को, इंटरपर्सनल स्किल्स को जो है वो स्टूडेंट्स में जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि टीचिंग एंड लर्निंग में दुनिया में अडॉप्ट की जा रही हैं जिससे जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो इंप्रूव हो रही है। तो उसमें इट रेफर्स टू द टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजीज आर रिकॉग्नाइज्ड यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, देयर इफेक्टिवनेस। इसमें वो तमाम स्ट्रेटजीज शामिल हैं, वो तमाम टीचिंग मेथड शामिल हैं जो कि ग्लोबली जो है वो टीचर्स यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त। बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजीज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़वाइद जो है वो हमें हासिल होते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एक स्कूल को। बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। टेक्नोलॉजी मेक्स लेसन्स मोर इंगेजिंग विद वीडियोस, गेम्स एंड इंटरेक्टिव कंटेंट। टेक्नोलॉजी ने जो है वो लेक्चर्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया। स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होते हैं क्योंकि गेम्स के जरिए से, वीडियोस के जरिए से बच्चों को जो है वो एजुकेट किया जा रहा है। इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स लर्न देयर ओन पेस, एक्सेस इंफॉर्मेशन एनी टाइम। स्टूडेंट जो है वो इंफॉर्मेशन तक उनकी रसाई जो है वो पॉसिबल हो गई है क्योंकि वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लर्निंग में। नेक्स्ट है टूल्स यूज्ड इन क्लासरूम। ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं जिनको क्लासरूम में यूज़ किया जा रहा है। उसमें जो है स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल होता है, ऑनलाइन क्विज़ेस का इस्तेमाल होता है, लर्निंग एप्स जो है LND, इन ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। दीज टीचर्स यूज टू प्लेटफॉर्म्स लाइक
गूगल क्लासरूम गिव एंड चेक असाइनमेंट्स, गूगल क्लासरूम का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो LND ऐप है और भी काफ़ी लर्निंग ऐप्स हैं, हॉट ऐप्स है जिस जहाँ पे जो है ऐप्स को स्टूडेंट्स जो है वो डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद जो है वो उसमें डिफरेंट MCQs की शेप में जो है वो क्वेश्चंस दिए होते हैं, स्टूडेंट्स उनको सॉल्व करते हैं, उनके पॉइंट्स बढ़ते हैं, उनके लेवल्स बढ़ते हैं। तो इससे जो है क्या होता है कि स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट होती है लर्निंग में और उनकी लर्निंग जो है वो इंप्रूव होती है। एट ब्राइट स्कूल स्टूडेंट्स यूज LND ऐप फॉर डेली मैथ एंड इंग्लिश प्रैक्टिसेस, इंग्लिश उर्दू और मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो स्टूडेंट्स LND ऐप का यूज करते हैं, गूगल क्लासरूम का यूज करते हैं, ये इसकी एग्जांपल्स में शामिल है। हेल्पिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, teachers can plan better lessons and track students progress using technology. Students can ask questions, get instant feedback and learn in fun ways. Students जो है जब ऑनलाइन लर्निंग होती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें जो है वो टीचर से क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन ही पूछे जाते हैं और ऑनलाइन ही टीचर जो है वो उनको फीडबैक देता है, इंस्टेंट उनको फीडबैक मिलता है और उसमें जो है वो फौरी तौर पे करेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन का एजुकेशन सेक्टर में। एट स्कूल टीचर्स यूज ऑनलाइन क्विजेस टू चेक हु अंडरस्टूड द लेसन, टीचर्स जो है वो ऑनलाइन जो है वो डिफरेंट क्यूरीज करते हैं बच्चों से ताकि वो इस चीज की यकीन दहानी कर सके कि किन किन बच्चों ने जो है वो लेसन को अंडरस्टैंड कर लिया है और किन के जो है वो वीक एरियाज हैं जिनको जो है वो और जो है वो एजुकेट किया जाए ताकि उनमें जो भी है जो है वो इंप्रूवमेंट लाई जा सके। आगे है लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर। टेक्नोलॉजी की मदद से लर्निंग जो है वो पॉसिबल हो गई है एनी टाइम, किसी भी वक्त, एनीवेयर, कहीं भी और किसी जगह। विद ऑनलाइन क्लासेस एंड ऐप स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम होम एंड एनीवेयर दे वांट। बच्चे जो है वो घर पे बैठ के जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो छुट्टी पर है और उसकी तबीयत ख़राब है, बुखार है, वो स्कूल नहीं जा सका, वो कॉलेज नहीं जा सका, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, तो वो घर पर बैठ के जो है वो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये टेक्नोलॉजी की जो है वो मदद से पॉसिबल हुआ है। दिस हेल्प्स ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर व्हेन एक्स्ट्रा हेल्प इज नीडेड आउटसाइड द क्लास। और जब भी बच्चे को जो है वो आउटसाइड द क्लास किसी भी हेल्प की जरूरत होती है तो वो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू जो भी लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े होते हैं, डिफरेंट जो है वो वेबसाइट पे होते हैं, तो वहां से जो है वो स्टूडेंट्स उनको सर्च करता है और उसको स्टडी करता है। ड्यूरिंग हैवी रेन स्कूल स्विच टू जूम क्लासेस सो लर्निंग कंटिन्यूड विदाउट एनी ब्रेक्स। जैसे कि आपको इल्म है कि अगर स्कूल्स बंद हो जाते हैं, जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो स्टूडेंट्स को जो है वो जूम क्लासेस की मदद से जो है वो लेक्चर्स दिए जा सकते हैं और विदाउट ब्रेक स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। नंबर 5 पे आ जाता है इफिशिएंट स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। देखें जैसे अगर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में, ऑनलाइन अटेंडेंस होगी आपकी टीचर्स की भी, स्टूडेंट्स की भी, तो इससे जो है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है एजुकेशन सेक्टर में। इन एफिशिएंट स्कूल मैनेजमेंट देयर इज डिजिटल अटेंडेंस, ग्रेडिंग, स्टूडेंट्स को जो है वो ग्रेड ऑनलाइन दिए जाते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स की। टीचर्स जो है वो बच्चों को फीडबैक देते हैं, टीचर्स जो है वो पेरेंट्स से जो है वो उनका राब्ता जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से। एट स्कूल अटेंडेंस इज टेकन विद द मोबाइल ऐप, ग्रेड्स आर शेयर्ड ऑनलाइन एंड पेरेंट्स अपडेट थ्रू स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप। स्कूल व्हाट्सएप जैसे आपने देखा है प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उन्होंने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं स्टूडेंट्स के, और जो कोई भी स्टूडेंट से रिलेटेड अपडेट होती है वो अब व्हाट्सएप थ्रू के जरिए से पेरेंट्स को उसके बारे में बता दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के बारे में अपडेटेड रहते हैं। Enhanced student engagement. Interactive tools like video games, apps makes lessons more fun and interesting. This keeps students focused and excited about learning. Interactive tools जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, different videos हैं, उसमें games आ जाती हैं, उनमें apps आ जाती हैं, जिसकी मदद से learning जो है वो ज़्यादा interesting और ज़्यादा जो है वो engaging बन गई है। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, स्टूडेंट्स प्ले स्पेलिंग गेम्स ऑन टैबलेट्स ड्यूरिंग इंग्लिश लेसन्स मेकिंग लर्निंग फन एंड एक्साइटिंग। बच्चे जो है वो डिफरेंट ऐप्स के जरिए से गेम्स होती हैं, उन गेम्स को खेलते हैं। उनमें क्या होता है कि स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, बच्चे जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक को जो है वो ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो इसके जरिए से जो है वो ऑनलाइन जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग। Technology allows students to learn at their own pace and level. It helps to meet individual needs through customized lesson and
प्रैक्टिसेस। एग्जांपल अगर हम इसकी ले लें, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग इन मैथ्स यूजेस ए लर्निंग ऐप दैट गिव्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बेस्ड ऑन देयर वीकनेसेस। बच्चे जो है वो एक ऐप है मैथ की, उसमें अगर बच्चा जो है वो वीक है, उसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ऐप्स जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे दी होती हैं, उनको वो इंस्टॉल करते हैं और उन पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस दी होती हैं। बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हार्ड फॉर्म में, तो जस्ट बच्चे जो है वो उस स्क्रीन से उन क्वेश्चंस को देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो वो उनको अपने वीक एरियाज को भी इंप्रूव करने का मौका मिलता है। इमीडिएट फीडबैक एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये जो इमीडिएट फीडबैक है और फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो इसमें काफ़ी जो है वो इंप्रूवमेंट आई है। ऑनलाइन क्विजेज जो है वो किए जाते हैं, टीचर जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से, बच्चे जो है वो उनका जवाब देते हैं और इमीडिएटली जो है वो उनका फीडबैक उनको मिलता रहता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें, इन स्कूल टीचर्स यूज कोहोर्ट क्विजेज आफ्टर लेसन, स्टूडेंट्स सी देयर स्कोर्स इमीडिएटली एंड एंजॉय द कंपटीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोहोर्ट ऐप है जिसमें डिफरेंट क्विजेज होते हैं, एमसीक्यूज की बेस में जो है वो उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो उनको अटेम्प्ट करते हैं, उनको जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं, उनके लेवल्स अप होते हैं, उनका स्कोर बढ़ता है, तो वो अपने स्कोर्स को दूसरे स्टूडेंट्स के स्कोर से जो है वो कंपैरिजन करते हैं, जिससे उनके दरमियान जो है वो कंपटीशन बढ़ता है, उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट आती है। नंबर 9 है कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शंस। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल हुआ है कि बगैर किसी रुकावट के लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। इसमें जो है वो वर्चुअल क्लासेस आ जाती हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज आ जाते हैं। वर्चुअल क्लासरूम की अगर बात कर लें तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन जो है वो टीचर जो है वो लेक्चर देता है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स जो है वो इसको सुन रहे होते हैं और किसी भी तरह की इंटरप्शन नहीं होती। चाहे वो बच्चा घर बैठा है, चाहे वो स्कूल में बैठा है, तो वो इजीली जो है वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो कोरोना के डेज में जैसे आपने देखा था कि छुट्टियां हो गई थी, स्कूल जो है वो बंद हो गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो इसमें जो है वो एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो बहुत बैडली इससे अफेक्ट हुई, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है उनको क्लोज कर दिया गया था ताकि ये बीमारी जो है वो ज़्यादा ना फैले। तो उन डेज में क्या किया गया कि वर्चुअल क्लासरूम्स किए गए, ऑनलाइन लर्निंग जो है वो की गई, जिसके थ्रू जो है वो बच्चों ने ऑनलाइन टीचर्स के लेक्चर्स को सुना और जो है वो उनका जो कोर्स वर्क है वो उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आई, बल्कि वो कंटिन्यू रहा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन किस तरह इंटीग्रेट इशू है वो इसको किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन मींस यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स टू इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन का मतलब है कि हमने डिजिटल जो टूल्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जिनमें कंप्यूटर्स आ जाता है, मोबाइल्स आ जाता है, इनको जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल करना है ताकि जो है वो स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। इससे क्या होता है कि आपके लेसन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट बढ़ती है, पर्सनलाइज जो है वो लर्निंग होती है। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल लिटरेसी एंड कॉम्पिटेंसी की। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मस्ट नो हाउ टू यूज डिजिटल टूल्स सेफली एंड इफेक्टिवली। स्टूडेंट्स और टीचर्स को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमने डिजिटल टूल्स को किस तरह सेफली जो है वो यूज़ करना है। दिस इंक्लूड्स कंप्यूटर सर्चिंग ऑनलाइन एंड अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल कम्युनिकेशन। इसमें जो है वो जो भी चीज़ें आप सर्च करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है कि कौन कौन सी वेबसाइट हैं जो कि आपकी लर्निंग में हेल्पफुल हैं, जो आपको टॉपिक में जो है वो सर्च में आपकी मदद करती हैं और वहां से आप जो है वो चीज़ों को सर्च करते हैं। आप सीखते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे क्रिएट करनी है, एसेस कैसे लिखने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडेड एंड ऑनलाइन लर्निंग। इट कंबाइंस ट्रेडिशनल क्लासरूम विद ऑनलाइन टूल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है उसमें तो जो ट्रेडिशनल लर्निंग होती है उसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग को जो है वो इंटीग्रेट कर दिया जाता है और स्टूडेंट्स को लर्निंग में काफ़ी जो है वो मदद मिलती है। इट अलाउज फ्लेक्सिबल लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर। ये एक फ्लेक्सिबल लर्निंग है, किसी भी वक्त कहीं भी जो है वो पॉसिबल है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, स्टूडेंट वॉच वीडियोस लेसन्स एट होम एंड डज प्रैक्टिसेस इंटरैक्टिव क्विजेज ऑनलाइन एंड डिस्कसेस द टॉपिक इन क्लास विद पीयर। स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं ऐप्स पे और उन प्रैक्टिसेस को करने के बाद आपस में जो है वो उनको कोलैबोरेट करते हैं, टीम वर्क के थ्रू जो है वो उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं और आपस में जो है वो डिस्कशंस करते हैं और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन करिकुलम। अब करिकुलम में जो है वो टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट जो है वो
वो किया जाता है। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इंप्रूव लर्निंग अक्रॉस सब्जेक्ट्स, मेक लेसन्स मोर इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव। इसमें जो है वो जो करिकुलम होता है उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत को देखते हुए जो है वो इस चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें अगर हम वाटर साइकिल को ले लें तो एक जो टीचर है वो ज़बानी कलामी सामने खड़ा होकर वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो एक डिजिटल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी की अप्रोच है उसमें जो टीचर है वो पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएगा, उसके रिलेटेड जो है वो कोई वीडियो दिखाएगा, उस वीडियो को बच्चे देखेंगे, उनकी इंगेजमेंट बढ़ेगी और उसके बाद जो है वो बच्चे उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उनको देखेंगे कि किस तरह वाटर साइकिल के जरिए से जो है वो टेम्परेचर में कमी या इजाफा होता है। हियर स्टूडेंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स यूज टैबलेट्स टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनिंग द ईच स्टेज ऑफ साइकिल। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं कि वो इस टॉपिक की जो है वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में जो है वो वीडियोस को, शॉर्ट वीडियोस को इंक्लूड कर सकते हैं और एक अच्छा जो है वो टॉपिक तैयार कर सकते हैं जिसको बाद में वो स्टडी कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS इसको बोलते हैं। LMS प्लेटफॉर्म्स हेल्प्स टू मैनेज लेसन्स, होमवर्क, टेस्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को जो है वो बेहतर बनाता है और इसमें जो है वो लेसन्स जो है वो प्लान किए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, टीचर्स यूजेस गूगल क्लासरूम टू अपलोड असाइनमेंट्स, गिव फीडबैक एंड ट्रैक स्टूडेंट्स। एक जो गूगल क्लासरूम जो सॉफ्टवेयर उसमें जो है वो क्या होता है कि असाइनमेंट्स को जो है वो अपलोड कर दिया जाता है और इंस्टेंटली जो है वो फीडबैक इस पे जो है वो मिलता रहता है। नंबर 5 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडेप्टिव लर्निंग। AI टूल्स जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। AI टूल्स के जरिए से जो है वो स्टूडेंट्स जो है जो टॉपिक उनको पढ़ाया गया होता है उसको मजीद जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में बाकी चीज़ों को भी पढ़ते हैं। इनसे जो है वो उनका नॉलेज बढ़ता है और उनकी जो है वो टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी जो है वो ग्रिप हो जाती है। AI टूल्स एडजस्ट टू ईच स्टूडेंट्स लर्निंग पेस एंड नीड्स, ऑफर पर्सनलाइज्ड हेल्प एंड फीडबैक। अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें, मैथ ऐप आइडेंटिफाइज वीक एरियाज एंड गिव एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस। एक स्टूडेंट है जो मैथ के किसी भी एरिया में उसको प्रॉब्लम फील होती है तो वो क्या कर सकता है, वो गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करके या डिफरेंट वेबसाइट हैं वहाँ पे जो है वो इसकी जो है वो MCQs की जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है जिससे वो अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सिटीजनशिप क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फोन्स एंड इंटरनेट फ्रॉम बैड थिंग्स लाइक वायरसेस, हैकर्स और पीपल। साइबर सिक्योरिटी में शामिल है कि आप जो है वो अपने कंप्यूटर को किस तरह जो है वो वायरस से बचा सकते हैं, हैकर्स से बचा सकते हैं। हैकर्स क्या होते हैं? हैकर्स जो है वो ऑनलाइन थीव होते हैं जो कि आपके डाटा को जो है वो वहाँ से चुरा लेते हैं ऑनलाइन और जो है वो उसका मिसयूज़ करते हैं। तो आपको क्या चाहिए इसमें जो है वो साइबर सिक्योरिटी जो है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। आपका पासवर्ड अच्छा होना चाहिए। जैसे इट्स लाइक लॉकिंग द डोर टू योर हाउस, जैसे आपने अपने घर को आप ताला लगा देते हैं और आपका घर महफूज हो जाता है, सेम लाइक दैट इसमें भी आपको आपका पासवर्ड जो है वो मजबूत होना चाहिए, आपकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। डिजिटल सिटीजनशिप मीन्स ए गुड रिस्पॉन्सिबल पर्सन व्हेन यूजिंग द इंटरनेट। इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव ऑनलाइन। इसका मतलब है कि आप कैसे जो है वो डिजिटल सिटीजन्स के जरिए से कैसे आप बिहेव करते हैं ऑनलाइन, कैसे जो है वो आप दूसरे लोगों से बात करते हैं रिस्पेक्टफुल वे में। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, स्कूल रन वर्कशॉप ऑन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एक जो स्कूल जो है वो इसके ऊपर वर्कशॉप जो है वो लगा कर सकता है कि किस तरह जो है वो हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बना सकें, पासवर्ड जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग हो ताकि हम अवॉइड कर सकें स्कैम से। इक्विटी इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, बराबरी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। ऑल स्टूडेंट शुड हैव इक्वल एक्सेस टू डिवाइसेस, इंटरनेट, डिजिटल टूल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। किसी के बैकग्राउंड को देखते हुए उसको जो है वो चीज़ जो है वो ऑनलाइन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ना दी जाएँ। स्कूल्स में सभी बच्चों को एक्सेस हो कि वो डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकें। ऑनलाइन जो इंटरनेट की फैसिलिटी दी जा रही होती है वो सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकें। इसमें जो है वो बैकग्राउंड को नहीं देखना चाहिए। इफ स्कूल प्रोवाइड्स टैबलेट एंड free Wi-Fi to students in low income areas so everyone can participate in online learning। एक स्कूल जो है वो फ्री वाईफाई देता है इन लो इनकम एरियाज में ताकि वो बच्चे जो इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है वो हासिल नहीं कर सकते वो भी जो है वो इसको यूज कर सकें। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, किन हर्डल्स का सामना है, किन चैलेंजेस का सामना है
जी को स्कूल में इंप्लीमेंट करने के हवाले से। डिजिटल डिवाइड, नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू डिवाइसेस एट होम, दिस कॉजेज अनइक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है वो घर पे जो है वो उसको अवेल कर सकें। कई बच्चे जो है वो गरीब होते हैं, वो इन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकते, जिससे जो है वो अनइक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का जो है वो एक पॉइंट है जो इसमें के चैलेंजेस में आ जाता है, जिसमें एक्सेस होनी चाहिए, या तो फिर गवर्नमेंट ऐसे करे कि इस तरह के इकदाम करे कि सभी स्टूडेंट को जो है वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो, ताकि टेक्नोलॉजी को सभी जो है वो यूज कर सकें। एट स्कूल सम स्टूडेंट्स कुड नॉट ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस ड्यू टू लॉकडाउन दे बिकॉज दे डोंट हैव कंप्यूटर और इंटरनेट। जैसे आप एग्जांपल अगर ले लें कि लॉकडाउन के डेज में जैसे कोरोना वायरस आया था, तो सभी स्टूडेंट जो है वो घर पे बैठ के ऑनलाइन लर्निंग जो है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी के पास कंप्यूटर नहीं था, किसी के पास मोबाइल नहीं था। अगर कंप्यूटर था, मोबाइल था, तो इंटरनेट का जो है वो कनेक्शन नहीं था, तो जिसकी वजह से वो लर्निंग नहीं कर सके, लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर सके। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, मैनी टीचर्स डोंट नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली विदाउट ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इफेक्टिवली। टेक्नोलॉजी जो है वो बेसुध है जब तक टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाएगा। टीचर्स को जब पता ही नहीं है कि हमने किस तरह से जो है वो टैबलेट को यूज करना है, मोबाइल को यूज करना है, तो तब तक जो है वो टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। ग्रीन वैली स्कूल टीचर्स रिसीव्ड स्मार्ट बोर्ड्स बट डोंट नो हाउ टू यूज ऑल द फीचर्स, सो दे ओनली यूज देम लाइक अ रेगुलर व्हाइट बोर्ड्स। तो क्या होता है, जैसे एक स्कूल है, वहां पे स्कूल्स ने तो जैसे फैसिलिटीज दे दी हैं, टैब्स प्रोवाइड कर दिए हैं टीचर्स को, लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो उसको चलाना ही नहीं जानते, जो उनके फीचर्स को यूज नहीं करना नहीं जानते। तो किस तरह वो उसको जो है वो बच्चों को बताएंगे? बच्चों को तभी बता पाएंगे जब उसके बारे में खुद से वो ट्रेन होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिशनल जो व्हाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उसी को यूज कर रहे होते हैं, और वो जो चीजें होती हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है और उससे फायदा नहीं उठाया जा सकता। रेजिस्टेंस टू चेंज, सम टीचर्स प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड्स और अनकंफर्टेबल यूजिंग टेक्नोलॉजीज। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि खुद को बदलना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है हम उसी पे रहें, हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करना। ये इसलिए पॉसिबल है कि शायद वो उनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी आती, इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं और जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते। इन सिटी मॉडल स्कूल्स ओल्डर स्टाफ कंटिन्यू यूजिंग प्रिंटेड नोट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स इवन आफ्टर द स्कूल इंट्रोड्यूस डिजिटल कंटेंट। ये एक स्कूल है जहां पे टीचर्स को हर किस्म की ऑनलाइन फैसिलिटी भी शामिल है, इंटरनेट भी दिया गया है, टैबलेट्स भी दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करवाते। उसकी रीजन क्या है कि वहां पे जो टीचर्स वो ट्रेन नहीं है, वो नहीं जानते कि किस तरह से इन चीजों को बच्चों को करवाना है। नंबर 4 पे आ जाता है साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी कंसर्न। इसमें शामिल होते हैं स्कूल मस्ट प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। स्कूल को जो चाहिए कि ऐसा जो है वो सिस्टम जो है वो पेश करें जिससे जो है वो बच्चों का जो डाटा है वो ऑनलाइन जो है वो उसका मिसयूज ना किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ए स्कूल फेस साइबर अटैक एक्सपोज स्टूडेंट कंटेंट एंड ईमेल्स। तो एक जो है वो साइबर अटैक होता है, जो हैकर क्या करता है वो स्टूडेंट्स का डाटा, उनके जो ग्रेड्स तक रसाई हासिल कर लेता है, उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो वहां से ली जाती है। ऑन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने में, कि टेक्नोलॉजी को जो है वो स्कूल्स में इंप्लीमेंट करने में ये जो पॉइंट है मेंटेनेंस, कि हम टेक्नोलॉजी को बाय कर लेते हैं, ले आते हैं, करवा रहे होते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ खराब हो जाती है तो उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी मेंटेनेंस पे इतना खर्चा आता है कि वो अफोर्डेबल नहीं होता। हमारे पास फंड्स नहीं होते कि हम उसको जो है वो मेंटेनेंस उसकी करवा सकें। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है जिसको क्लियर करना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज फॉर स्कूल्स, किन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया जाता है स्कूल्स में इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाने के लिए? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। दिस इंश्योर हाई स्पीड इंटरनेट डिवाइसेस एंड डिजिटल टूल्स आर अवेलेबल, आईटी सपोर्ट्स सिस्टम्स फॉर स्मूथ ऑपरेशन। इसमें जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, डिवाइसेस का यूज होना चाहिए और जो है वो डिजिटल टूल्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी फॉर ऑल,
डिजिटल लिटरेसी फॉर ऑल के हर टीचर्स को टैब्स का यूज़ पता होना चाहिए, कंप्यूटर का यूज़ पता होना चाहिए, और इंटरनेट पे जो है वो ऑनलाइन जो है वो किस तरह से चीज़ों को सर्च किया जाता है और किस तरह अपने टॉपिक से मतलब डाटा जो है वो वहाँ से लिया जा सकता है। इसके मतलब टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहिए, पेरेंट्स को डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताना चाहिए कि किस तरह उन्होंने व्हाट्सएप को यूज़ करना है, क्योंकि एक स्कूल है उसने जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू जो स्टूडेंट टीचर्स के और पेरेंट्स के ग्रुप बना दिए हैं, बच्चों का डाटा जो है वो उनके मतलब फीडबैक जो है वो उस ग्रुप में प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो डिजिटल लिटरेसी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, वो नहीं जानते कि व्हाट्सएप को कैसे यूज़ करना है, तो वो कैसे जो है वो बच्चों की फीडबैक के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। करिकुलम इंटीग्रेशन जो है वो आ जाता है इसमें, अलाइन टेक्नोलॉजी विद एग्जिस्टिंग करिकुलर गोल्स यूजिंग ब्लेंडेड लर्निंग सच एज मॉडल्स एज फ्लिप्ड क्लासरूम। ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो इसमें आ जाती है। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग के साथ ऑनलाइन लर्निंग जो है वो जोड़ा जाता है, तो इसमें जो है वो करिकुलम किससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो जो है वो क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। ना सिर्फ टीचर जो है वो खुद से उसको एक्सप्लेन करता है, बल्कि ऑनलाइन लर्निंग में इंटरनेट का यूज करते हुए बच्चों को जो है वो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती हैं और जो है वो उस चीज के ऊपर वो अबूर रखते हैं। मॉनिटर एंड इवेल्युएशन इसके बाद आ जाते हैं। मॉनिटरिंग जो है वो पॉसिबल हो गई है। जो डिजिटल लर्निंग है उसमें जो है जस्ट टीचर जो है वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, बल्कि उसको ट्रेडिशनली भी एक्सप्लेन करता है, और एक्सप्लेन करने के बाद जो है वो इवैल्यूएशन जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग की जाती है कि स्टूडेंट्स ने चीज़ों को कितना सीखा है और किन किन एरियाज में इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसके अलावा अटेंडेंस रिकॉर्ड्स का पता चलता है, सर्वे रिजल्ट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है और उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। इसके बाद आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे क्लासरूम में नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके साथ जो है वो डिसेबल बच्चे जो है वो भी होते हैं। कुछ बच्चों की नज़र कमज़ोर होती है जिनको व्हाइट बोर्ड्स को देखने में प्रॉब्लम होती है, और कुछ बच्चे जो है वो ऊंचा सुनते हैं। मतलब कहने का कि नॉर्मल बच्चों के साथ जो है वो डिसेबल बच्चे भी जो है वो क्लासरूम में शामिल होते हैं। तो आपने जो है वो उनकी एबिलिटीज़ और उनके बैकग्राउंड्स को नहीं देखना, बल्कि सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। और इन ग्रेड क्लास 3 देयर आर स्टूडेंट्स हु लर्न क्विकली। कुछ बच्चे जो है वो ग्रेड 3 में वो ज्यादा बेहतर तौर पे तेजी से सीखते हैं। स्टूडेंट हु यूजेस व्हीलचेयर, एक बच्चा जो है वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है। स्टूडेंट हु इज डीफ, एक बच्चा जो है वो डीफ है। एक स्टूडेंट हु नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प विद रीडिंग, एक बच्चा जो है वो उसको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है कि उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। दिस इंश्योर टेक्नोलॉजी इज एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। तो इसका मतलब ये इंश्योर करना है टेक्नोलॉजी जो है वो सभी बच्चों को जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, सभी बच्चों की जो है वो इसके ऊपर एक्सेस है। उसके बाद आ जाती है फ्यूचर ट्रेंड्स इन एजुकेशन। फ्यूचर ट्रेंड्स में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो इसमें जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इसमें लर्निंग बाय एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड नीड्स। इट आल्सो ऑटोमेटिक टास्क लाइक ग्रेडिंग एंड प्रोवाइड स्मार्ट ट्यूटरिंग सपोर्ट। इसमें जो है वो ऑनलाइन जो है वो डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग जो है वो ऑनलाइन की जाती है ताकि स्टूडेंट्स की बारे में जो है वो फीडबैक भी दिया जा सके। गेमिफिकेशन ऑफ लर्निंग, डिफरेंट गेम्स के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है। स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट गेम्स जो है वो उनको खेलते हैं, और उसमें जो है वो डिफरेंट एमसीक्यूज की शेप में जो है वो डाटा दिया गया होता है। बच्चे उसको सॉल्व करते हैं, अपने पॉइंट्स को बढ़ाते हैं, और इसके अलावा उनका लेवल बढ़ता है, उनको रिवार्ड्स मिलते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये बच्चों को मोटिवेट करती हैं लर्निंग के लिए। इसके बाद जो है वो अडेप्टिव लर्निंग आ जाती है। द सिस्टम एडजस्ट कंटेंट बेस्ड ऑन ईच स्टूडेंट पेस एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को, उसकी पेस को देखते हुए जो है वो मवाद को एडजस्ट किया जाता है, और ताकि बच्चे जो है वो उसको बेहतर तौर पर सीख सकें। इसके बाद है मोबाइल लर्निंग आ जाती है, जिसको एम लर्निंग भी हम बोलते हैं। स्टूडेंट्स यूज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स टू लर्न एनी टाइम एनीवेयर। इट प्रमोट्स कंटिन्यूस ऑन द गो एक्सेस टू एजुकेशन। जो हमारी मोबाइल लर्निंग है उसमें हम कहीं भी किसी भी जगह पे बैठे हुए मोबाइल के थ्रू जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल्स जो है वो हम बना लेते हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं वो सारी की सारी बुक्स जो है वो हमारे पास मोबाइल में मौजूद होती हैं। तो चाहे हम घर बैठे हैं, चाहे हम पार्क में बैठे हैं, चाहे हम स्कूल के प्लेग्राउंड में, यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड में बैठे हैं, हम इजीली जो है वो हमारी एक्सेस है हमारी बुक्स पे, हम वहां से उसको पढ़ सकते
सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो हर बच्चे के पास है, तो वो जो बच्चा जो है वो उस इंटरनेट फैसिलिटी को यूज करते हुए जो है वो अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकता है। वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट, इसके अलावा जो है वो वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट जो है वो मौजूद हैं, उनके ऊपर जो है वो बच्चा जो है वो बोल कर कमांड दे देता है और जो वो कमांड देता है वही डाटा सामने आ जाता है और उससे जो है वो स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को इंप्रूव करते हैं, चीजों को सीखते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड बेस्ड लर्निंग। क्लाउड बेस्ड लर्निंग क्या होती है? क्लाउड बेस्ड लर्निंग इज ए मेथड ऑफ एजुकेशन वेयर रिसोर्सेज लाइक लेसन्स, असाइनमेंट्स एंड डाटा स्टोर्ड ऑनलाइन। जहां पे जो डाटा होता है आपका वो सारे का सारा जो है वो ऑनलाइन स्टोर होता है। आपको जो है वो अपने कंप्यूटर में इसको जस्ट सेव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल के बाद कंप्यूटर आ गए और कंप्यूटर के बाद जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, तो जस्ट क्या होता था कि आपका जो डाटा होता था वो स्कूल वाले क्या करते थे, उसको कंप्यूटर में सेव कर लेते थे, लेकिन उसकी रिसाई जो है वो जस्ट उस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की होती थी, उसके अलावा पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की उसके ऊपर रिसाई बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इंटरनेट को जो है वो साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो जो वो डाटा होता था उसकी रिसाई पेरेंट्स तक भी हो गई और पेरेंट्स भी जो है वो अपने बच्चों के रिजल्ट्स को ऑनलाइन जो है वो चेक करने लगे। अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग के कुछ एमसीक्यूज पे। What is an example of flipped classroom? Flipped classroom क्या होता है? Flipped classroom का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें बच्चे जो है वो घर पे बैठ के वीडियोस को देखते हैं और उनको देखने के बाद जो है वो स्कूल में प्रैक्टिसेस करते हैं और अपनी लर्निंग को इंप्रूव करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जिसमें जो है बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चों के साथ साथ उन बच्चों को भी एजुकेट किया जाता है जो डिसेबल होते हैं। तो इसमें जो है वो टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड। उनकी एबिलिटीज को नहीं देखना कि चाहे वो बच्चा जो है वो व्हील चेयर पे बैठा है या नॉर्मल बच्चा है या कोई डीफ बच्चा है या कोई बच्चा ऊंचा सुनता है, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है एबिलिटीज के लिहाज से या उसका बैकग्राउंड की वजह से उसको जो है वो आपने डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना बल्कि उनको इक्वली ट्रीट करना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में राइट ऑप्शन आएगा बी, टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड। MCQ number 3, which of the following is a tool helps manage assignment and communication between students and teachers? इनमें से कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर है जो कि टीचर और स्टूडेंट्स को मैनेज करने में, असाइनमेंट्स को मैनेज करने में हेल्प आउट करता है? तो उसमें व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है। तो उसमें जो है वो गूगल क्लासरूम इसका राइट आंसर है। What one of the major benefit of using educational technology in classroom? क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का बेनिफिट क्या है? Engaging personalized learning, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग में एंगेज किया जाए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What is the challenge school face when using technology? कौन सा ऐसा चैलेंज है जो सबसे बड़ा है जो उसके स्कूल्स को फेस करना पड़ रहा है? तो उसमें जो है वो डिजिटल डिवाइड, टू मेनी बुक्स, एक्सेसिव टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, हाई स्टूडेंट अटेंडेंस आ जाए, तो इसमें राइट आंसर डिजिटल डिवाइड आएगा, जिसमें जो है वो सभी के पास जो है वो फैसिलिटीज नहीं होती इंटरनेट की। What is the example of personalized learning with technology? पर्सनलाइज लर्निंग की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हियर एन ऐप गिव्स एक्स्ट्रा मैथ प्रैक्टिसेस टू स्ट्रगलिंग स्टूडेंट। ऐसा स्टूडेंट जो कि स्ट्रगल कर रहा है किसी भी मैथ को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो जो है वो एडिशन से रिलेटेड हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, तो उससे रिलेटेड जो है वो बच्चे जो है वो डिफरेंट ऐप्स के थ्रू से जो है वो उनको उसकी प्रैक्टिस करते हैं और अपनी लर्निंग को इंप्रूव करते हैं। व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग? ब्लेंडेड लर्निंग का जैसे मैंने आपको पहले बताया, ए लर्निंग वेयर क्लासरूम टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग इज इंटीग्रेटेड। जहां पे क्लासरूम जो लर्निंग होती है उसमें ऑनलाइन लर्निंग को भी जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What is the future trend in education that uses rewards and levels to motivate learning? Future trend क्या है एजुकेशन में? तो वो गेमिफिकेशन का है। गेम्स के थ्रू जो है वो बच्चों को जो है वो बताया जाता है, बच्चे जो है वो गेम्स खेलते हैं, वो उनको उनकी स्टेजेस को अबूर करते हैं, उनको जो है वो रिवार्ड्स मिलते हैं, उनके लेवल्स बढ़ते हैं, उनके पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो ये जो चीजें जो है वो बच्चों को इंगेज करती हैं लर्निंग में। What is the digital literacy involved? Digital literacy involves knowing how to use digital tools safely and effectively. डिजिटल लिटरेसी में शामिल है कि आपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करना है, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है ऑनलाइन।
हाउ कैन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प टीचर्स। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको एलएमएस बोलते हैं, वो किस तरह जो है वो टीचर्स को हेल्प आउट करता है। दे हेल्प मैनेज लेसन्स, असाइनमेंट्स एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस। जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो टीचर्स को असिस्ट करता है कि वो उनकी जो है वो असाइनमेंट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकें, उनके रिजल्ट्स के बारे में बच्चों को बता सकें, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के बारे में इंफॉर्म कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, जिसमें हमने अपना पहला जो है वो लेक्चर शेयर किया, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ कि टेक्नोलॉजी क्या होती है और टेक्नोलॉजीज में जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कौन सी हम स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे जो है वो टेक्नोलॉजी को स्कूल में हम लागू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ऑनलाइन सेशन भी जो है वो हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए जारी है। तो अगर आप खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है फूटर में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0333260545 पे कॉन्टैक्ट करके खुद को आप एनरोल करवा सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।